फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। राधे राधे। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम श्योर कि आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा कि आपको जाना कहीं और था, आप पहुंच कहीं और गए हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और फिर मैं निकल पड़ी अपनी ऑटो की सवारी लेके नोएडा सेक्टर 52। जी हाँ, तो मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 52 पड़ता है। और मेरा आज का दिन जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था उतना ही ज़्यादा वर्स्ट भी हुआ थोड़ा बहुत। मुझे जाना तो था पीरागढ़ी, बट मैं पहुंच गई हूँ करोल बाग। एक्चुअली यहाँ पे मुझे ना एक सर से मिलना है। ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। और मैं जब दिल्ली आई थी तो मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया था, बट वो उस टाइम पे वहाँ पर पॉसिबल नहीं थे। देन जैसे ही मैं घर से निकली तो सर का मैसेज आया कि वो आ चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं उनके पास भी हो आती हूँ। तो ये है सर की वर्कशॉप, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ही ये लोग ड्रेस डिज़ाइन भी करते हैं, फिर एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, फिर स्टिचिंग पार्ट भी होता है। और ये है एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। एक्चुअली मुझे जब मैंने ये देखी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। और ये है जो आपने नेक में देखा होगा, शोल्डर पे ये लगे हुए हैं। और ये कुछ अनदर ड्रेसेस हैं, ये कुछ मटेरियल्स हैं। और सर ने मुझे बताया कि वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। एक्चुअली वो ना एक फ़ाइल बना लेते हैं, और जो भी मटेरियल उस ड्रेस में लगा होता है ये इस फाइल में पेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप ये डिज़ाइन दोबारा बना रहे हो तो आपको फ़ोटो से नहीं ध्यान रहेगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगा था, तो इसमें ऑलरेडी पेस्टेड होता है, जिससे कि काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। और सच में मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे डिज़ाइनर से मिलती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है मतलब इन सब चीज़ों का भी, और कैसे वर्क करते हैं। और ये कुछ उन्होंने मुझे अपने डिज़ाइन दिखाया, फिर एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, कैसे वो फैब्रिक पे पेस्ट होता है, सारा कुछ मुझे सर ने बहुत अच्छे से बताया। और सच बताऊँ तो आजकल कोई किसी को कुछ बताता नहीं है जैसे जैसे चल रहा है, बट सच में सर बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि जो मटेरियल है ये चांदनी चौक में बहुत इजीली आप परचेज़ कर सकते हो। और मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं बहुत अच्छा आपको दिखा नहीं पाई। और फिर मैं वहाँ से चली गई क्योंकि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के पास। एक्चुअली वो मेरी कलीग भी है और मेरी फ्रेंड भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे लिए कोई टाइम निकालता है। एक्चुअली पता है सुबह एक पॉइंट पे तो मुझे लगा था नहीं मैं नहीं जा रही, क्योंकि ना मेरे यहाँ से बहुत दूर है पीरागढ़ी। लगभग मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में, बट उसने मेरी वजह से ऑफ लिया तो मेरा जाना तो बनता है। और ये है कीर्ति नगर, हम पहुँच गए। क्योंकि आपको मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी कीर्ति नगर से पीरागढ़ी के लिए, तो फिर मैंने मेट्रो चेंज करी। और ये है मेरी बिल्ली। यस, मैं इसे प्यार से बिल्ली बोलती हूँ, इसलिए इसकी ना आँखें बहुत अच्छी हैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और ये बोलती भी बहुत अच्छे से है, प्यार से। और हम अराउंड 4 to 5 ईयर्स बाद मिल रहे हैं, और सेम वाइब है, आज भी बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही थी। और फिर इसने मेरे लिए ना खाना भी बनाया था, और फिर हमने बहुत सारी मस्ती करी, फ़न किया। और फैमिली भी बहुत अच्छी है, और मुझे बहुत मज़ा आया। अभी ना हम कहीं जा रहे थे, देखो ये तैयार हो रही है। मैं तो एक्चुअली रेडी ही थी, बट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। और ये है इसकी मम्मी, और ये है कुछ लोकेशंस। फिर इसके बाद हमने थोड़ी देर चाय पी, गप्पे मारे। और ये है इसकी दीदी। एक्चुअली ये ना उस टाइम पे सो रही थी जब मैं वीडियो बना रही थी, हालांकि मैंने इनकी सोते हुए वीडियो भी ली थी, बट इन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो ब्लॉग में मत डालना, तो फिर मैंने नहीं डाली। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ ना, तो सबकी बात मानती हूँ, तो इनकी बात कैसे डाल सकती हूँ। तो फिर मैंने नहीं लिया ब्लॉग में। और अब हम जा रहे हैं NSP। और सी इज़ सच अ नाइस, और मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती है ये। एक्चुअली जब हम ऑफिस में थे ना दिल्ली में, जब जॉब करती थी तब भी ये, और एक बहुत अच्छी है पूजा मैम जो मेरी बहुत केयर करती थी। मैं बहुत मिस करती हूँ दोनों को, मतलब मेरा हमेशा मन करता है मैं दिल्ली जब भी आऊँ तो मिलूँ। एक्चुअली ना ये मुझसे पूरे रास्ते बोलते हुए आई कि मेट्रो में वीडियो नहीं बनाने, लेकिन खुद ही मेट्रो में वीडियो बनाई। और ये है पैसिफिक मॉल का फूड कोर्ट। अब हम चलते हैं उस लोकेशन पर जिसके लिए ये लड़की मुझे यहाँ लेकर आई है।
हमें जाना है एक्चुअली, यहाँ पर ना फेमस है पास्ता मैगी। तो मैंने वो कभी ट्राई नहीं की है, बट मैंने आज सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लेके आई थी। और फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, भावना, जो हमेशा आपको मेरे साथ ब्लॉग में दिखी जाती है जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ, बट मैं इस बार उससे नहीं मिली, वो बिज़ी थी तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट की साइड, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसको बोला अभी ये चीज़ बनी है फोक एंड स्पून, तो मुझे तो इसकी वीडियो लेनी ही है। और फिर इसने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत सारी नहीं, बहुत कम फ़ोटोज़ ली, क्योंकि ये इरिटेट हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया ओरियो शेक, जो सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। और ये है हमारी पास्ता मैगी, जो हम दोनों से भी खाई नहीं। एक्चुअली हम ना इसके ठंडे होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, हम नहीं खा पा रहे थे। और हमें ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, तो फिर मैं इसको पैक करा के घर ले गई। मैंने इससे बोला पैक तो हो जाता है ना, लेकिन मैंने घर जाकर भी नहीं खाई थी ये। और फिर मैं फटाफट निकल गई, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और जब बता रही थी आपको कि मेरा डे आज थोड़ा अच्छा नहीं रहा, उसका पहला रीज़न है कि हमारी मेट्रो हो गई थी बीच में ख़राब। और सेकंड रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था मेट्रो में, उस वजह से मुझे आ गए थे चक्कर, तो मैं वहाँ पे गिर गई। हालांकि ये मुझे हंसी आ रही है अभी, बट लिटरली मैं गिर गई थी, और मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा हो रहा था। फाइनली जैसे तैसे मैं पहुंच गई इंडिया सेक्टर 52। ठीक है, तो 2 ट्रेजेडी क्या हुई वो मैंने आपको बता दी। अगर आप एक और सुनोगे, मेरा दिन समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जितना अच्छा था उतना ही थोड़ा थोड़ा इशू ज़रूर आया। और पहले हमारी हुई मेट्रो ख़राब, उसके बाद हम गिर गए, और फिर यहाँ पर हम जिस ऑटो में थे वो ऑटो भी हो गया ख़राब। ठीक, तो उन भैया ने तो मुझे उतार दिया, और फिर वहाँ से ना मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था समृद्धि जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ एक मूर्ति तक का ही ऑटो मिलेगा। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि कहीं तो पहुँचना है। फिर हम पहुँचे एक मूर्ति, और उसके आगे ना मुझे ऑटो नहीं मिला फिर से, मतलब घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिला। और फिर मुझे बहुत पैदल पैदल चलना पड़ा। हालांकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ना रास्ता अच्छा नहीं है। तो फाइनली मैं पहुँच गई बिल्डिंग पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।